सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुकरण का, अनुगमन का प्रयास करें। प्यार, 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 यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में, मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो गुरु ने मुझे दी थीं और जिसे मैंने तुम्हें दिया है। सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को मेरे विचारों से परिपूर्ण कर लो। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति जागरूकता, स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है। नशा विमुक्ति के लिए प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ कई प्रकार से स्तुत्य प्रयास कर रहा है। पुरानी पीढ़ी ने नशा सेवन की परंपरा को परवान चढ़ाकर अनेकों बीमारियों के बीज वपन कर दिए हैं, जिसके पीड़ादायक फसलों को काटने के लिए हम अभिशप्त हैं। ऐसे में प्रकोष्ठ के स्वयंसेवी युवाओं ने चरणबद्ध ढंग से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू किया। पुरानी पीढ़ी को सन्मार्ग पर लाने के दायित्व के साथ साथ नई पीढ़ी को भटकाऊ के मार्ग पर जाने से रोकने की दोहरी जिम्मेवारी निभाना कतई आसान न था। लेकिन बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के समर्पित कार्यकर्ताओं ने इसे इतना आसान बना दिया कि लोग इनके अभियान से जुड़ते चले गए। इसी क्रम में इन युवाओं ने समाज को कई नारे दिए, जैसे टीबी, कैंसर, मौत की सीढ़ी, बंद करो ये सिगरेट बीड़ी, या फिर मांस, मदिरा, धूम्रपान, ये है राक्षस की पहचान। बिगड़े से बिगड़े लोगों के जीवन में जीवनी शक्ति का संचार कर एक नए समाज की संकल्पना करने वाले बिहार के इन कुछ युवाओं ने दुनिया को बदलने की जैसी तरकीब सुझाई है, वह अपने में अनूठी है। 2002 में मैं हायर स्टडीज के लिए जयपुर गया था। उस समय कुछ हमारा ऐसा सर्किल बना कि मैं पूर्ण रूप से नशे का शिकार हो गया। खास करके सिगरेट और शराब का मैं बहुत ज्यादा सेवन करने लगा और कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद जाकर मैं पूर्ण रूप से चेन स्मोकर हो गया था। इसका इफेक्ट मेरे शरीर पर यह पड़ा कि मैं बीमार रहने लगा, मेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग हो गया, मेरा पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरे शरीर में होने लगे, जो बाद में मुझे पता चला कि ये शराब और सिगरेट का इफेक्ट है। लास्ट चाहने के बाद भी मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं उसे छोड़ूं, लेकिन यह मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। बार बार वो जो दुखों का मुझे खींच लेता था और बार बार मैं उस नशे का शिकार होता जा रहा था। उसी दौरान मेरा पटना आना हुआ और एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के मैं संपर्क में आया और उसके बाद गुरुदेव के विचारों के संपर्क में आया। तो मैंने निर्णय किया कि मैं गायत्री का जप शुरू करूंगा और गुरुदेव का कार्य करूंगा। मैंने गायत्री का भाव और जप और गुरुदेव के कार्य को जब मैंने करना शुरू किया तो मैं एक आश्चर्य से भर गया कि जो मैंने 1-1.5 साल कोशिश की और जिस नशे से मैं नहीं बच पाया था, सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो चुका था। स्वामी विवेकानंद ने जिस युवा शक्ति को वर्ष 1896 ईस्वी में शिकागो में रेखांकित किया था, उसकी बानगी प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में देखी जा सकती है। नृशंस होते समाज को अपनी नम्रता और सेवा भाव से विभोर कर देने वाले इन युवाओं ने सुनहले भोर का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। बिहार की नकारात्मक छवि को बदलने में लगे प्रकोष्ठ के युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी व्यापक अर्थों में पड़ा है। इनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंधों का दायरा अन्य लोगों के लिए
अनुकरणीय बनता जा रहा है। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से संबद्ध युवाओं ने दहेज मुक्त एवं व्ययहीन विवाह कर सामाजिक बुराई का प्रतिकार करने में भी एक सार्थक भूमिका का निर्वहन किया है। इनका आडंबरहीन जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। अब तो बड़े बुजुर्ग भी प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। इन बड़े बुजुर्गों को देखकर भला इन्हें कौन नहीं युवा कह सकता है। देश की प्रतिष्ठित हस्तियां इन युवाओं का मार्गदर्शन करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है। इनका भी मानना है कि युवा मंडल ने जिस सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया, उसकी परिणति भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के रूप में होगी। युवा पीढ़ी जो है वो भूतकाल में युवा पीढ़ी ने जितनी क्रांतियां हुई हैं, सामाजिक क्रांति, नैतिक क्रांति और देश को आज़ादी कराने की क्रांति में, इसमें देखिए तो आप 2500 वर्षों से आप शुरू कीजिए बुद्धा से, तो बुद्धा जवानी में ही मेडिटेट कर करके और दुनिया को एक नई राह अध्यात्म में दिया जो आज तक अद्भुत है। और आज भी लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धि हुई थी वो जवानी में हुई थी। आप अरविंद बोस को देखिए, आप भगत सिंह को देखिए, ये देश की आज़ादी कराने में इन लोगों ने जितना काम किया वो सब जवानी में किया था। आप गुरु रामदास का जो उन्होंने औरंगजेब के टाइम में इतनी बड़ा अत्याचार हो रहा था, उसमें उन्होंने जवानी में ही गुरु रामदास ने अपनी विवाह मंडल से उठ करके भाग गए और ये कहे कि इसमें हम परिवार बसाने के ये अभी जो समाज की स्थिति है उसमें परिवार बसा करके सुख आराम से नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी समाज को अच्छी दिशा दी जाए, जाके ये अत्याचार से निबट सके। और गुरु रामदास ने जवानी में ही अपना सब कुछ छोड़ करके और लग गए। ये जवान गुरु रामदास के, शंकराचार्य, विवेकानंद, कितने आदमी का नाम लीजिएगा, सभी लोगों ने ये जवानी में ही इतनी बड़ी क्रांति की जो आज हजारों वर्ष के बाद। इसलिए ये कोई ताज्जुब नहीं है कि ये जो क्रांति में ये लोग समाज सप्त क्रांति में लगे हैं और जो आज 10-20 से बढ़ करके 20,000 हो गए हैं और जो लगन से स्वावलंबन का और जो इन्होंने आगे ये अशिक्षा दूर करने के लिए गरीबों के बीच में बच्चों को जो ये आगे बढ़ करके बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, पीपल और बर का वृक्ष। जैसे बीज छोटा होता है, पीपल का और बर का बीज इतना छोटा होता है, लेकिन बढ़ कर जितना बड़ा होता है, हम उम्मीद करते हैं कि उतना ही बड़ा पीपल और बर के वृक्ष के ऐसा ये भी बढ़ के बड़ा होगा। दुनिया में सबसे अधिक युवाओं वाले भारत के बारे में एक ओछी धारणा यह भी है कि यहां के युवा दिग्भ्रमित हैं। लेकिन यह बात इन युवाओं के कार्य व्यवहार को देखते हुए कैसे कही जा सकती है। इन युवाओं ने बच्चों को भी, खासकर समाज की मुख्य धारा से वंचित परिवार के बच्चों को संस्कारित करने का जिम्मा उठाया है। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। भविष्य का निर्माण और वर्तमान को निष्कलुष बनाने वाले इन युवाओं का सपना एक दिन जरूर साकार होगा। वह सुबह तो आएगी जरूर जब देश की जनता इनको शीश नवाएगी। हाँ, वह सुबह तो आएगी। हाँ, वह सुबह तो